नमस्कार दोस्तों, सतना जिले की नागौद विधानसभा से भाजपा के बागी नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह ने आज पर्चा वापस ले लिया है। उन्होंने चुनाव न लड़ने को लेकर अपना निर्णय सुनाया है। 26 अक्टूबर को उन्होंने भाजपा से बगावत कर कर निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। अब बात यह है कि नागौद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह द्वारा कभी भी गगनेंद्र प्रताप को किसी तरह की कोई मान मुनव्वल नहीं की गई। फिर भी गगनेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? भाजपा को कहां है नफा, कहां नुकसान, आपको मैं बताता हूं। आज भाजपा को नागौद विधानसभा में गगनेंद्र प्रताप सिंह के वापस आने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो गगनेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकर्ता हैं वह पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। जब गगनेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस में थे और उनके पिताजी कांग्रेस में थे, उसके बाद जब वह भाजपा में आए तो वही कार्यकर्ता उनके शिफ्ट हुए। गगनेंद्र प्रताप सिंह की नजदीकियां भी पुराने कांग्रेसी जो भाजपा में आए उन्हीं से ज्यादा है। उनके जो कार्यकर्ता बेस है वो एकदम अलग है। वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, वो गगनेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकर्ता है। ऐसे में जब गगनेंद्र प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिली तो खूब ज्यादा विरोध हुआ और जो लोग वहां पर आए वह सब गगनेंद्र प्रताप सिंह के समर्थक थे, ना कि भाजपा के वोटर थे। ऐसे में इसीलिए नागेंद्र सिंह ज्यादा मान मनोबल नहीं कर रहे, ज्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे थे। उनको मालूम था कि जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं वही गगनेंद्र प्रताप सिंह के पास जाएंगे। ऐसे में अब जब गगनेंद्र प्रताप सिंह ने विड्रॉ कर दिया है, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो लोग जो किसी तरह से नागेंद्र सिंह से रुष्ट हैं या फिर वह उस पाले में नहीं रहते, या फिर यादवेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़कर बहुजन से लड़ते समय जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता जो यादवेंद्र सिंह से ज्यादा कनेक्टिविटी रखते थे लेकिन बहुजन में नहीं गए और रश्मि सिंह से वह नहीं जुड़ पाए थे, ऐसे वोटर, ज्यादातर वोटर गगनेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही थे। साथ में गगनेंद्र प्रताप सिंह का जो पुराना बेस है और पुराना कांग्रेसी बेस है वह गढ़ी से और नागेंद्र सिंह से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब वह वोटर फ्री हो रहे हैं, उन्हें गगनेंद्र प्रताप सिंह के विड्रॉ के बाद यह पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है कि वह किस दिशा में वोट करें, और ज्यादातर वोट कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर मानिए कि 100 कार्यकर्ता गगनेंद्र प्रताप सिंह के जो समर्थक थे उनको विघटन किया जाए तो 20 से 25 कार्यकर्ता ही भाजपा को वोट देंगे, जबकि 60% कार्यकर्ता कांग्रेस में चले जाएंगे और 10-15% कार्यकर्ता बसपा में यादवेंद्र सिंह के साथ, क्योंकि कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है उनके नजर में, क्योंकि वो गगनेंद्र सिंह के साथ जा सकते थे, अब वह पुनः यादवेंद्र सिंह के साथ चलेंगे। ऐसे में जो ओवरऑल अनुपात बढ़ता है वोटों का, उसमें फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। इसीलिए ज्यादा मान मनोबल गगनेंद्र सिंह का नहीं कर रहे थे। फिर भी गगनेंद्र सिंह को इतना मनाया गया, जिस दिन उन्होंने वोट डाला उस दिन कैलाश विजयवर्गीय उनको मनाने आए। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे में वह एक विधानसभा के बागी से मिलने आते हैं तो उसका एक बड़ा आधार बनता है। फिर भी गगनेंद्र प्रताप सिंह नहीं माने और उन्होंने पर्चा भरा। लेकिन 2-3 दिन का जो घटनाक्रम हुआ उसमें गणेश सिंह, जो सतना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में सांसद है, 20 साल से सांसद है सतना के, उन्होंने पूरी कोशिश की कि गगनेंद्र प्रताप सिंह जो रूठ रहे हैं उनको वापस मनाकर भाजपा में लाया जाए। इसका गणित यह है, आपको बेसिकली समझाना चाहता हूं कि नागौद विधानसभा बेस नहीं रखते गगनेंद्र प्रताप, उससे ज्यादा कहीं होल्ड रखते हैं वह सतना विधानसभा में। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और बिताई है सतना विधानसभा में। सतना में उनका अच्छा वोट बैंक है। नागौद और रूचेहरा से लगा हुआ क्षेत्र जो है वो सतना का है, और सतना में लोकल बॉडी चुनाव में जब नगर निकाय चुनाव हुए तो उसमें राकेश चतुर्वेदी पालन जो नगर अध्यक्ष बने वह गगनेंद्र प्रताप सिंह के कोटे से ही माने जाते हैं। ऐसे में जब एक मजबूत होल्ड रखते हैं गगनेंद्र प्रताप सिंह सतना में, और उनकी एक फोटो जो शिवा चतुर्वेदी के साथ पिछले 2-3 दिनों से खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, इसने गणेश सिंह की रातों की नींद उड़ा दी थी। गणेश सिंह को किसी भी तरह से गगनेंद्र को अपने पाले में लाना था, क्योंकि गणेश सिंह को पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है शिवा के बागी होने से। दरअसल गणेश सिंह शिवा चतुर्वेदी जब बागी हो जाते हैं तो वह बहुत युवाओं से जुड़े हुए बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे भाजपा के, और एक युवाओं का बड़ा जंग जो भाजपा का समर्थक था वह शिवा के साथ चला जाता है। ऐसे में एक बड़ा यूथ आइकॉन और गगनेंद्र प्रताप सिंह जो सतना में एक बड़ा युवा नेता है, वो भी अगर शिवा के साथ जाते हुए दिखते हैं तो निश्चित तौर पर गणेश सिंह को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था और गणेश सिंह कहीं न कहीं अपनी सीट जाती हुई दिख रही थी। इसीलिए गणेश सिंह ने पूरी कोशिश कर
गगनेंद्र प्रताप सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश की। आज भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसपे लगभग सभी बड़े नेता आए हुए थे। जिलाध्यक्ष थे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, लक्ष्मी यादव थे और गणेश सिंह थे और भी पुष्पराज बागरी थे, गगनेंद्र प्रताप सिंह भी थे। इसीलिए जब आज लक्ष्मी यादव मंच पर आए तो उन्होंने गणेश सिंह का बिना नाम लिए और नागौद का नाम लेकर इशारों इशारों में ही गणेश सिंह को बताया कि अगर किसी को मुकुट बांधना है तो उसको गगनेंद्र प्रताप सिंह के शरण में और हमारे शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जानते हैं कि जो जनाधार के नेता होते हैं उनको यूं दरकिनार कर, यूं साइडलाइन कर आप चुनाव नहीं जीत सकते। निश्चित तौर पर लक्ष्मी यादव की भी काफी उपेक्षा हुई है। वह बहुत सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनको अभी तक किसी तरह का चुनाव लड़ने का मौका भाजपा नहीं दे पाई, लेकिन गगनेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी नाराजगी दिखाकर साफ मैसेज दिया है नागौद विधानसभा में भी, और जब उनकी शिवा चतुर्वेदी के साथ फोटो आई तो उसमें भी उन्होंने साफ मैसेज दिया कि वह पार्टी को बार बार अपना अनादर नहीं करने देगी। एक मंच के इस माध्यम से यह घोषणा करवाई गई कि गगनेंद्र प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, ताकि जनता तक एक मैसेज जाए कि गगनेंद्र प्रताप सिंह भाजपा में है और गगनेंद्र प्रताप सिंह के जो सतना के समर्थक हैं वह भाजपा में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि वहां ऐसा कोई वो नहीं है कि क्योंकि गणेश सिंह एक जिले में सांसद थे और विधानसभा लेवल में उनकी कोई आपसी राइवलरी नहीं है, इसलिए वहां पे वोट शिफ्ट होना थोड़ा आसान माना जाता है। लेकिन क्या वोट शिफ्ट हो पाएगा? क्या गगनेंद्र प्रताप और शिवा की नजदीकों को जनता नहीं जानती, या शिवा के लिए गगनेंद्र प्रताप शिवा के खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये मुश्किल लग रहा है और कहा जाता है कि नेताओं को जो मैसेज देना होता है वह शुरुआती समय में अपने दे देते हैं। अब निश्चित तौर पर गगनेंद्र प्रताप सिंह भाजपा का झंडा लगाकर गाड़ी में घूमेंगे, उसी के बैनर तले प्रचार करेंगे, लेकिन जनता को मैसेज मिल गया है कि उनको वोट कहां करना है और किसके समर्थन में करना है। हाँ, निश्चित तौर पर अब गगनेंद्र प्रताप सिंह अपने पर्सनल जो उनके लोग हैं, जो खास बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको क्या मैसेज देते हैं अंदर खाने, यह देखने की बात होगी। आगे क्या डेवलपमेंट होता है नागौद में या सतना में, या फिर बिंद की कोई राजनीतिक टिप्पणी के लिए हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।